तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरा फिर से आप सभी का मेरा इस चैनल में स्वागत है। तो आप लोग बताइए, आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक? सब लोग अच्छे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो नया टॉपिक है हम लोग उसको पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लूज़र में, ठीक है, कि लूज़र का लाइफ कैसे होता है। क्योंकि आप बहुत सारा चैनल में आप बहुत सारा अच्छा आप देखे होंगे, कंटेंट देखे होंगे, है ना, कि आप पहले से आप उतना कुछ आप देख कर आ रहे हैं। तो हम वो सेम चीज़ हम आपको चिपकाएंगे नहीं, हम कुछ हटके हम कुछ नॉलेज हम आपको देंगे। विनर का लाइफ जो होता है बहुत अच्छा होता है, सभी को पता है। फर्स्ट डिवीज़न जो आता है सबका लाइफ अच्छा होता है ना। तो उस हिसाब से हम सेम बात हम नहीं बोलेंगे, हम एक लाइफ देखेंगे लूज़र का लाइफ कैसा होता है। सभी लोग तो विनर का लाइफ जो देखे हैं सभी लोग देखे होंगे, जो नौकरी कर रहा है उसका भी लोग लाइफ देखे होंगे, जो अच्छा जगह में है उसका भी लोग लाइफ देखे होंगे। लेकिन हम उसका हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज आपका लूज़र का लाइफ का के बारे में, कि एक लूज़र का लाइफ कैसा होता है ना, कि जो हारा हुआ जो इंसान है उसका ज़िंदगी कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे, हम लोग इसी में कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है। देखिए, समाज चाहता है कि आपके पास इज्जत हो, आपके पास वो धन हो, दौलत हो, आपके पास वो शोहरत हो, आपके पास अच्छा मकान हो, है ना, सूट बूट हो, है ना। जैसे एक कभी कभी सुनिए भी होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मोहल्ला है, ठीक है। मोहल्ला में तो 10-12 बच्चे लोग होंगे ही, सब पढ़ने के लिए बाहर चला गया, सब वापस आया और सबका नौकरी लग गया। और मोहल्ला में और एक फंक्शन या फिर शादी, है ना, कुछ भी टाइप का आप लोग समझ लीजिए। जब शादी हो रहा है तो सारा मोहल्ला का लड़का लड़के लोग गया, आपका लड़का क्या कर रहा है? हाँ, मेरा लड़का तो यूएस में काम कर रहा है। अच्छा, आपका लड़का? मेरा लड़का होटल में काम करता था। ओह वाह। आपका लड़का? मेरा लड़का आईएएस बना हुआ। अच्छा, और आपका? मेरा लड़का गवर्नमेंट का तैयारी करता है। ओह अच्छा। उसके बाद क्या? उसके बाद आप समझिए। तो बहुत लोग ऐसा होता है कि उस वजह से क्या होता है कि वो जो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो किसी पार्टी में अटेंड नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि लास्ट सवाल क्या होगा। इसका लड़का यूएस में पढ़ता है, इसका लड़का होटल में काम करता है, इसका लड़का आईएएस बना हुआ, लेकिन मेरा लड़का गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लड़का भी परेशान हो गया, वो लड़का का भी कोई रेस्पेक्ट नहीं रहा। और इस वजह से क्या होता है, उस लड़का का जो माँ बाप जो होते हैं वो भी कई बार जा नहीं पाते हैं, क्योंकि डर की वजह से कि सभी को पूछेंगे कि अरे तुम तुम्हारा लड़का को बाहर भेजा था, क्या हुआ है? सभी लोग कुछ ना कुछ बन के आया, लेकिन तुम्हारा लड़का अभी तक कुछ नहीं बना। होता है ऐसा। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, कोई ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा होता है ना, कि सभी का लड़का लोग कहीं ना कहीं सेट हो गया, लेकिन आपका लड़का सेट नहीं हो रहा है। होता है। फिर उसके बाद फिर 2-4 बात सुनने को मिलेगा कि क्या पता ये आपका लड़का बाहर गया, अच्छा वो पढ़ाई में कमज़ोर था, नहीं बाहर में जाकर हो सकता है कि वो पढ़ता नहीं होगा, क्या पता। लेकिन आप तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप भी बाहर भेजे होंगे, है ना। तो वैसा लड़का का वैसा लड़का वैसा लड़की लूज़र की कैटेगरी में मतलब आ जाता है। और उसका लाइफ क्या होता है, बस सोच लीजिए हम क्या बोलेंगे। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छा है। और इसी की वजह से क्या होता है कि इसका जो लाइफ जो होता है वो नॉर्मल नहीं चलता है, क्योंकि नॉर्मल तभी चलेगा जब तक उसको नौकरी नहीं मिलता, और जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगा तब तक उसका जो लाइफ है वो नॉर्मल नहीं चलने वाला, है ना। देखिए, एक्सप्रेस भी ठीक है, लोकल भी ठीक है, लेकिन जिसका गाड़ी रुका हुआ है उसका लाइफ ठीक नहीं होता है ना। कोई भी लड़का कोई भी लड़की अगर कहीं ना कहीं सेट हो जाता है तो वो अच्छा होता है, लेकिन कोई लड़का कोई लड़की अगर कहीं पर भी सेट नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होता है। और वैसा लड़का वैसा लड़की को लूज़र का कैटेगरी में इसको डाल दिया जाता है। ये दुनिया का ऐसे रीति रिवाज है। तो लूज़र का कहानी आपका ऐसा ही होता है कि जब तक वो अपना पाँव में खड़ा नहीं हो पाता, जब तक कि वो
कुछ बन नहीं जाता है वो लूज़र ही कहलाता है। भले उसको मुंह पे तो नहीं बोलेगा, लेकिन सबके मन में यही रहेगा कि अरे ये लड़का तो कुछ नहीं किया, अरे ये लड़की तो कुछ नहीं किया, अरे इससे दूर रहो, ये क्या करेगा। और आजकल का जो ट्रेंडिंग आप तो जानते हैं, सभी लोग कहते भी हैं, हर कोई मैच्योर इंसान यही कहता है ना कि समझदार लोगों के साथ घूमो फिरो, ये लोगों के साथ मत घूमो, अरे ये कुछ नहीं करता इसके साथ मत घूमो, इसके साथ घूमेगा तुम्हें वैसा बन जाएगा। घूमो सीनियर लोग के साथ, घूमो समझदार लोग के साथ, घूमो रेस्पेक्टेड पर्सन लोग के साथ, जो कुछ लाइफ में कुछ उखाड़ा है, जो लाइफ में कुछ बना है। और इस वजह से क्या होता है, जो लूज़र का जो फ्रेंड जो सर्किल होता है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है। ऐसा होता है, मतलब दुनिया आपका ऐसे ही चलता है कि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो आप लूज़र कहलाएंगे, है ना। अब ये क्यों कहलाएंगे वो तो हमको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं समाज चाहता है, और समाज ये भी चाहता है कि आप कुछ बड़ा ना उखाड़े, ये भी होता है, उसका अपोजिट भी होता है। तो लूज़र का कहानी यही होता है कि जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगा तब तक वो उसका समाज में इज्जत नहीं मिलता है। उसका जो सर्किल है, चाहे वो रिलेटिव का हो चाहे फ्रेंड्स का हो, वो भी आपका कम हो जाता है, उठना बैठना भी कम हो जाता है, और उसको उस जगह से उसको मतलब निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि आपके पास वो है नहीं औकात, जो सिंपल भाषा में आप हम जो बोलते हैं औकात नहीं है ना। कुछ भी मीटिंग हो रहा है, कुछ भी पार्टी हो रहा है, तो आप उस पार्टी में भी आप जा नहीं सकते। आप इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली वही सवाल आ जाएगा, अरे भाई तू क्या कर रहा है, बस ख़त्म, यहीं पर आपका दी एंड। और आप क्या बोलेंगे कि हाँ अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप उस जगह सब आपको छाट दिया जाएगा, नेचुरल है, ऐसा होता है। तो इसका उपाय क्या है, लूज़र का कहानी क्या फिर सक्सेस नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा, क्या नहीं होगा। बस एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आप अतीत में क्या थे, आप अतीत में लूज़र थे, वो ज़्यादा आपको परेशान तो करता ही करता है, ये हम जानते हैं। लेकिन वर्तमान में आप क्या बनना चाहते हैं और भविष्य में आप क्या उखाड़ना चाहते हैं, उस पर फोकस कीजिए। हर इंसान का कहानी आपका ऐसा ही होता है। जो देखिए ये खेल आपका माइंड का है, माइंड सेट का है। कोई इंसान पहले से ही ज़्यादा ही एजुकेटेड होता है या फिर ज़्यादा है उसके पास वो स्किल्स होता है, इसलिए उसका पहले हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा, इसका माइंड सेट आपका वैसा नहीं होता। तो मतलब कुछ ना कुछ भटकने की वजह से या कमजोरी की वजह से, या फिर हो सकता है कि उसको वो भाषा समझ में नहीं आता है, मतलब पढ़ाई का भाषा तो होता है, तो उस समय में हो सकता है कि वो लूज़र ही कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी लूज़र कहलाएगा, ऐसा नहीं होता। टाइम जैसे बदलता है, जैसे रात से सुबह होता है ना, तो वैसे ही हर इंसान का जो दिन होता है वह भी बदलता है। तो ये मत सोचिए कि अगर हम लूज़र हैं तो आगे भी हम लूज़र ही रहेंगे। आपको कुछ परिवर्तन भी करना है, और परिवर्तन क्या करना है कि आपको ढूंढना है कि हम लूज़र तो हैं। देखिए लूज़र होना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरह का फेज़ होता है ना। किसी को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता है तो किसी को सक्सेस बहुत लेट से मिलता है, ये नेचुरल है, ये सिद्धांत दुनिया का ऐसा चलता है। होता है ना कि देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई रेस में दौड़ रहा है, कोई फर्स्ट डिवीज़न हुआ, कोई सेकंड डिवीज़न हुआ, कोई थर्ड डिवीज़न हुआ, लेकिन उसके बाद का भी जो प्लेयर जो है वो अभी तो दौड़े थे ना। ऐसा तो नहीं है कि उसका मेहनत बेकार गया, वो भी तो मेहनत किया, वो भी उसका भी तो पसीना बहा। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट डिवीज़न जो किया वो पसीना बहाया और बाकी जो लास्ट है वो पसीना नहीं बहाया, वो भी पसीना बहाया है भाई, वो भी मेहनत किया। बस फ़र्क क्या पड़ा कि वो फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो पाया, बस यही फ़र्क है। इसका मतलब वो नहीं है कि अगर कोई कॉलेज से सब कोई निकल गया, इसका मतलब वो नहीं है कि वो नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ा भाई। बस क्या है कि कुछ कमी की वजह से, कमजोरी की वजह से, या कुछ हालत की वजह से वो पढ़ नहीं पाया वैसा जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं, वैसे वो पढ़ नहीं पाया, इसके वजह से उसको नौकरी नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लूज़र हो गया। हर इंसान का सिस्टम अलग होता है ना भाई। तो आपको उस चीज़ में जज नहीं करना है। हाँ ये बात है कि अगर कोई आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसको इग्नोर नहीं करना, उसको भी अपना फ्रेंड सर्किल में उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि असली इंसानियत आपका ये होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये भी हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो वो चलिए अलग डिबेट है। तो लूज़र का कहानी आपका ऐसा ही होता है। तो अगर आप
का कहानी वैसा है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम लूज़र क्यों हैं पहला। और दूसरा क्या है कि जो समय आपका चला गया सो चला गया, उसको आप बिगाड़ नहीं सकते, मतलब सुधार नहीं सकते, और उस वजह से आपको अपना वर्तमान भी नहीं खराब नहीं करना है और उस अतीत के वजह से आपको भविष्य भी खराब नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? परिवर्तन। पहले आप लूज़र थे, अभी आपको होना है कि नहीं होना वो फैसला लीजिए। अगर आपको नहीं होना है तो एक स्टेप लीजिए। अब कौन सा स्टेप? समझदारी वाला स्टेप। ये नहीं कि इधर से उधर, वैसा कुछ नहीं, समझदारी वाला। हर बच्चा जो कामयाब होता है ना, वो अपना स्किल्स के हिसाब से, वो अपने टैलेंट के हिसाब से वो सक्सेस होता है। तो वैसे ही अगर आप लूज़र हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना स्किल्स को फॉलो नहीं किए होंगे, या फिर हो सकता है कि आप अपने टैलेंट को अभी तक आप नहीं समझे होंगे, इसलिए अब तक आप लूज़र हैं। तो आपको क्या करना है कि आप प्रेजेंट में आपको ढूंढना है कि मेरा स्किल्स क्या है, मेरा टैलेंट क्या है। जब आपको ये पता चल जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि काम करना है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटा काम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं। समय लगता है, धीरे धीरे चलिए, है ना। आपका जब समय आएगा तो आप खुद सक्सेस हो जाएंगे, है ना। लेकिन आप फिर भी नहीं हो पाते हैं तो फिर भी अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश। कि एक होता है ना कि एग्ज़ाम का माहौल है, आज आपका एग्ज़ाम है लेकिन आप जा नहीं रहे, किस डर से? कि हम कुछ पढ़े नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। आप बैठे ही रहिए, भले आप कुछ मत लिखिए, आप बैठे ही रहिए, अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। और कुछ भी नहीं आता ना आता, फिर भी कुछ ना कुछ अब लिखिए, क्योंकि उसको बोलता कोशिश। मानते हैं कि चलिए आप फेल होंगे, मानते हैं, लेकिन कोशिश करने से क्या होता है ना, अब अपने नज़र में आप फेल नहीं होंगे, अब अपने नज़र में आप लूज़र नहीं खेलेंगे। भले कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बैठे रहिए आराम से, कुछ ना कुछ आपका जो मन में आता है, जो पहले आप क्लास में कुछ भी आप अटेंड किए होंगे, कुछ आपको लेक्चर याद आ रहा है, कुछ आपको स्टोरी याद आ रहा है, या कुछ भी कहानी आपको याद आ रहा है, तो वो कहानी आप लिख डालिए, बस खत्म। उस 3 घंटा का जो समय है उसको ईमानदारी से आप उसको यूज़ कर लीजिए। भले आपको कुछ नहीं आता हो, फिर भी आराम से बैठे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला टास्क है, क्योंकि अगर आप ये अटेम्प्ट अगर आप हर बार करेंगे ना, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, अगर यही अटेम्प्ट अगर आप बार बार करेंगे, भले आपको कुछ पता है या पता नहीं भी है, फिर भी आप कोशिश करेंगे, तो एक समय आएगा जब आप ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे। उसके बाद आप जो दुनिया को जिस नज़र से आप देखेंगे ना, आप बाकी लोगों के नज़र से आप बहुत हट के देखेंगे, क्योंकि आप हार नहीं मान रहे, आप कोशिश कर, आप अटेम्प्ट कर। और अटेम्प्ट जो वर्ड है ना, जो शब्द है, बहुत ही बाकी लोग से बहुत ही अच्छा है। जो इंसान अटेम्प्ट करता है, जो इंसान कोशिश करता है, हम इतना जानते हैं, भले आपका दिमाग चले ना चले, भले आप समझदार हो या ना हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे ना, तो कभी न कभी वही कोशिश आपको एक अच्छा जगह पर आपका पहुंच जाएगा, क्योंकि आप हार नहीं मान रहे, और एक कमिटमेंट आ जाएगा। जब ये कमिटमेंट जब आ जाएगा ना, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आपका स्किल्स बढ़ेगा, आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और उसके बाद देखिएगा आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि हमको क्या करना आ गया। मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। ठीक है।